वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेस विजार्ड बाय करण सर। भाइयों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है बच्चों बात। अभी तक एट्थ क्लास में आपने कहानी करी थी क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कहानी के बारे में देखा था आपने। हम जब एट्थ क्लास में थे तो हम वहाँ पे बातें करते थे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हम एट्थ में थे तो हम एक ही वेरिएबल के बारे में बात करते थे। तो आपको बताता हूँ हम किस तरह की बातें किया करते थे वहाँ पे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, मतलब जब भी अपने को कभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम बोलते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, देखिए दोस्तों, वो क्या है? एक्स। एक्स अननोन है। देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी आपको मेरी बात। मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो आप क्या कहेंगे? सर ये एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, और ये जो x का जो कोफिशिएंट है ये a को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। x के सामने जो भी रियल नंबर आपको नजर आएगा उसको बोलते हैं x का कोफिशिएंट। और ये b क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट टर्म। तो a तो क्या है? a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। ए तो x का कोफिशिएंट है बच्चों, और ये जो b जो है ना, ये क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई सा भी कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कहानी क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हियर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर। ए और बी दुनिया के कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमेशा इधर इक्वल टू में आपको जीरो ही मिले। आपको इक्वल टू में कोई सा भी कांस्टेंट भी देखने को मिल सकता है। जैसे मैं एक नई इक्वेशन लेके आ जाता हूँ, 4x प्लस 7 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 15। तो आपसे मैं कहूँगा बेटा यार इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो इक्वेशन को सोल्व करो मतलब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है? जिस वेरिएबल पे आपने इक्वेशन को डिफाइन किया है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो 4x इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 15 माइनस 7। 7 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 15 माइनस 7। आप कहेंगे सर 4x इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर जी 8/4। आंसर इज 2। तो ये तो कहानी थी मेरे भाइयों एट्थ क्लास तक में अपन ने जो भी बातें करी थी ज़िंदगी में। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये तो हो गई हमारी कहानी। ठीक है मेरे भाइयों, अब आज से हमारी ज़िंदगी में जो नई चीज़ आने वाली है वो है मेरे भाइयों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज से अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नाम से ही पता लग रहा है क्या? पहली बात तो ये कि दो वेरिएबल आने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल कितने होने चाहिए बच्चों? वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल होने चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या जो जनरल फॉर्म, आप कुछ भी बोलें, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होती है वो होती है मेरे दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये होती है यहाँ पे कहानी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आई मीन टू से दैट जो जनरल फॉर्म है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर। ए बी सी दुनिया के कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको फिर बता दूं कि लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एक्स, और एक वेरिएबल कौन है? वाई। पहले हमारे पास इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता था, हम बोलते थे जनरली वो एक्स है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक तो वेरिएबल है एक्स और एक है वेरिएबल वाई। तो ये ए बी सी तो दुनिया के कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, और ये जो एक्स और वाई है ये क्या है मेरे भाइयों? ये वेरिएबल्स हैं। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, इनकी खोपड़ी पे हमेशा 1 होता है। एक्स और वाई के ऊपर हमेशा पावर क्या है बच्चों? 1 है। मतलब अगर वेरिएबल की पावर जो है, हाईएस्ट पावर अगर आपको क्या दिखाई दे रही? 1 दिखाई दे रही, तो हम लीनियर बोलते हैं। अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे एक्स के ऊपर 2 लगा होता या 3 लगा होता, ऐसा कुछ होता, तो वो फिर इक्वेशन बेटा लीनियर नहीं रहती। फिर उसको क्या बोलते हैं? फिर तो वो बोलते थे कि यार बेटा ये तो क्वाड्रेटिक हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे मैं लिख देता 2x²
प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर आ रही है ना बेटा वो 2 आ रही है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 आ रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारे पास 10th क्लास में आने वाली है बहुत जल्दी। तो ऐसी इक्वेशन को तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और ऐसी अगर कोई इक्वेशन नज़र आ रही है, जैसे भी मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके आऊँगा, यहाँ पे बोला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी दुनिया के कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। तो अब की बार 2 वेरिएबल हो गए मेरे भाइयों हमारे पास, एक x हो गया और एक y हो गया, ठीक है। पावर हमेशा इनकी 1 रहेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे बेटा क्या होता है, a जो होता है वो x का कोफिशिएंट है, तो लिख देता हूँ a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x और b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y। a तो x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है, c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। c जो है वो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि वो x और y से इंडिपेंडेंट है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई आपसे पूछे a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ, आप क्या कहेंगे? x का कोफिशिएंट क्या है? 2, इसका मतलब a की वैल्यू 2 है। y का कोफिशिएंट क्या है? 3, इसका मतलब b की वैल्यू 3 है। कांस्टेंट टर्म जो है वो है बच्चों 5। तो इस तरीके से a b c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और शानदार बात, ये a और b ये कभी भी 0 नहीं हो सकते। a कैन नॉट बी 0 और b कैन नॉट बी 0। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएंगे ना तो मेरे भाइयों इक्वेशन ही नहीं रहेगी। जैसे अगर कभी कोई बोले कि a 0 हो गया, a 0 हो गया भैया, तो इसका मतलब x की तो कहानी निमट गई। क्यों? क्योंकि a x से मल्टीप्लाई हो रहा है और x से अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर इज 0। तो इक्वेशन क्या रह गई? लीनियर। लीनियर इक्वेशन इन y। यहाँ पे इक्वेशन रह गई लीनियर, लेकिन किस में? y में। और अगर कभी गलती से b 0 हो जाए, कभी गलती से b 0 हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि भैया आपने बोला था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर जी। तो अगर कभी b 0 हो गया तो b 0 हो गया तो y की ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तो यहाँ से निमट जाएगा। तो आंसर क्या रह जाएगा? ax प्लस सी इक्वल टू 0। वापस लीनियर इक्वेशन रह गई, किस में? विन वेरिएबल x। तो पिछली बार तो y में लीनियर थी, इस बार x में लीनियर है। तो लीनियर की बात कर रहे हैं ना, लेकिन 1 वेरिएबल रह गया। इस बार x में, पिछली बार y में थी, तो a की वेरिएबल रह गया मेरे भाइयों। तो a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर आपको 2 वेरिएबल्स में बात करनी है तो ये तो बेटा एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी। अभी तो सिर्फ मैंने इस चैप्टर के नाम को जस्टिफाई किया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कि 2 वेरिएबल आएंगे मेरे पास, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और मेरे पास इनके जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। और ये सब क्या रहता है बच्चों? ये सब रियल नंबर्स रहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपका जो दिल करे आप ला सकते हैं। कोई कहे कि सर हमें तो कुछ और एग्जाम्पल देने हैं, हम इरेशनल नंबर लेना चाह रहे हैं, हम रेशनल लेना चाह रहे हैं, आपका दिल करे जो लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया √2x प्लस 3√3y प्लस 5 7 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3√3। और कांस्टेंट टर्म c जो है वो कितना हो जाएगा? 7। ये लो, हो गई कहानी ख़त्म। तो ऐसे अपन कोई सी भी इक्वेशन बेटा बना सकते हैं। अब आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये बताऊँगा मैं कि बेटा कोई भी इक्वेशन हमको जब गिवन होती है ना, जैसे मैंने आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा एक इक्वेशन है, बड़ी सिंपल सी लेके आया हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू, मैंने आपसे बोल दिया बच्चों 6। आपकी बार उधर मैंने 6 पहुँचा दिया, ठीक है। मैंने बोल दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये भी अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कांस्टेंट टर्म को आपने उधर रखा हुआ है तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। चाहे तो आप यूँ भी कर सकते हैं, 6 को इधर ले आइए, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। चाहे तो आप ये कर सकते हैं, तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैसे भी जो आपका दिल करे। तो मैंने बोला बेटा हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? x और y। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास कितनी बच्चों? 6 है। मैं आपसे कह रहा हूँ भाइयों, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। अब आएगा मज़ेदार काम। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब की बार बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि भैया अगर हमारे को कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल्स में,
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हम आपसे कहते हैं कि बेटा इसका सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। जैसे अभी मैं आपसे बोल दूं कि भैया 2x + 4 = 8, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, तो आप क्या कहेंगे? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है मतलब वो इक्वेशन जिस वेरिएबल पे है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना, यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालना। तो अब आपको ज़िंदगी में मज़ा आने वाला है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि बेटा मुझे इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, x और y की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है मेरे दोस्तों, मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा, पहले ही बता दूँ। अगर एक वेरिएबल होता है ना तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है, लेकिन अगर दो वेरिएबल है ना तो दोनों की वैल्यू निकालना चाहते हो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये कहानी समझ में आएगी जब अपन 10th क्लास में जाएंगे, वहाँ पे एक चैप्टर आएगा, इसके आगे आ जाएगा बस ओनली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एट द सेम टाइम ऐसी दो दो इक्वेशन आपको पता होगी, तब जाके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे एक्स और वाई की। लेकिन अभी क्या करें फिर 9th क्लास में? तो 9th क्लास में मेरे भाइयों जब भी मुझे इस तरीके की कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होगा, मैं क्या बोलूँगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब बच्चे सोच रहे होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये कैसे आ गया? देखिएगा आप, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़, पहले तो डायलॉग याद कर लेना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं मेरे दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है और वेरिएबल दो हैं। तो बेटा बहुत नाइंसाफ़ी है, ऐसा काम नहीं हो सकता। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखना मैं कैसे निकाल के बताऊंगा। इक्वेशन है बच्चों मेरे पास क्या? 2x + 3y = 6। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। जब भी मुझे किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने होते हैं ना तो मैं क्या करूँगा? अपने मन से x की वैल्यू पुट करूँगा, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालूंगा। मैंने क्या किया? पुट x = 0, पुट x = 0। मैंने x की जगह 0 रखा, 0 रखूंगा तो बच्चों ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो मुझे मिल जाएगा 3y = 6। y के साथ 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y = 6/3 एंड द आंसर इज 2। मतलब x 0 रखा तो y कितना है बेटा? 2। तो पहला सॉल्यूशन आ गया 0,2। x 0 रखने पे y कितना आया? 2। इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को पता है क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना? हम ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। 0,2 इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन। अब कोई कहेगा कि सर सेकंड निकालना है, निकाल देंगे। अब की बार x की जगह 1 रख दो, y कुछ और आएगा। थर्ड निकालना है, x की जगह 2 रख दो, y कुछ और आएगा। x की जगह 0 रखा तो ये हुआ, अब की बार x की जगह 1 रख रहा हूँ बच्चों। तो पुट x = 1, x की जगह 1 रखा, 1 को 2 से करेंगे 2, 2 + 3y, 2 + 3y = 6 आ गया बेटा। और 2 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो हम लिखेंगे 3y = 6 - 2, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, y = 4/3, y की वैल्यू आ गई 4/3। तो x जब मैंने 1 रखा तो y आया बच्चों कितना? 4/3। इसका मतलब सेकंड सॉल्यूशन तैयार हो गया क्या? 1,4/3। पहले x को बोलेंगे फिर y को बोलेंगे, सॉल्यूशन को ऐसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। 1,4/3 इज माय सेकंड सॉल्यूशन। तो बेटा ऐसे अपन बहुत सारे निकाल सकते हैं ना, x की जगह 2 रख सकते हैं, x की जगह 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या पता यार किस आदमी ने क्या किया है, तो मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर मैंने तो x की जगह 3 रखा है। भैया अगर आपने x की जगह 3 रखा है तो y कुछ और आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे क्या करते हैं, x 0 रख लिया, x अपन ने 1 भी रख लिया। अब की बार x की जगह अपन ऐसा करते हैं कुछ अलग नंबर रख देते हैं या y की जगह रख देते हैं। बहुत सी बार बच्चे सोचते हैं आप x ही x की जगह पुट करते हो, y की जगह क्यों नहीं करते हो? y की जगह कर लेते हैं। आपकी बार मैंने भाइयों y की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया ना, तो देखना कहानी कैसे होगी। पुट y = 0। जैसे y की जगह 0 रखा, इसकी कहानी ख़त्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया। क्या रह गया हमारे पास? 2x = 6, x की वैल्यू 6/2, आंसर इज 3। आपकी बार क्या हुआ? y 0 रखने पे x 3 आया, तो नया सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 3,0। पहले x को बोलना है, पहले x को बोलना है, बाद में y को बोलना है। तो नया सॉल्यूशन आ गया 3,0। तो बच्चों मैं ऐसे दिन भर यही काम करता रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा, तो ये काम मुझे नहीं करना। आ गई ना आपको मेरी बात समझ में? भाई ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कैसे? मैंने प्रूव करके बताया। x रखता हूँ,
y अलग आएगा, x चेंज करूँगा फिर y चेंज हो जाएगा। तो ये काम मैं दिन भर कर सकता हूँ। क्लियर हुई मेरी कहानी? तो आपसे मैं ये कहना चाहता था, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है मेरे बच्चों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आप समझ चुके हैं और आपको ये भी पता लग चुका है भैया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब आपके पास मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात लेके आऊँगा। मैं आपसे कहूँगा कि भैया x की वैल्यू दूंगा आपको y की वैल्यू दूंगा, और मैं आपसे कहूँगा क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको चेक करना होगा। तो स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए मेरे भाइयों, एकदम तैयार है? तो बच्चों स्क्रीन पे क्वेश्चन तैयार है। मैंने आपसे बोला है चेक वेदर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो बेटा अगर ये इसका सॉल्यूशन है ना, कुछ नहीं करना होता। जब भी चेक करना है ना तो x की जगह जाके 3 पुट कर दो, y की जगह जाके 2 पुट कर दो। ऐसा होने पे LHS का आंसर भी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्योंकि RHS का आंसर क्या है बेटा, 5 है। तो जब चेक करना है ना तो मतलब दोनों तरफ इक्वलिटी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, x की जगह वहाँ पे 3 पुट किया। तो क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए 3x माइनस 2y को मैंने सोल्व किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 इंटू 3 9, 9 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 4, और आंसर कितना आ गया 5। तो मुझे पता लग गया कि 9 माइनस 4 करने पे 5 मिला मुझे। LHS का आंसर 5 है, RHS का आंसर 5 है। यस इट इज़ अ सॉल्यूशन। इतना सिंपल से क्वेश्चन है। हमसे पूछा जाएगा क्या ये इसका सॉल्यूशन है, हम बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल आपके लिए बना देता हूँ बेटा। जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया चेक वेदर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 is a solution of इक्वेशन मैंने बोली 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। मुझे बताना है इस वाली इक्वेशन का क्या ये सॉल्यूशन है। तो चेक करना है तो क्या करूँगा, x की जगह पहले 2 रखूँगा, x की जगह 2 रखूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 इंटू y की जगह क्या रखूँगा, 4 रखूँगा। ये रख दिया मैंने 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 12, 4 में से 12 जाएगा बेटा कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। इधर का आंसर आया माइनस 8, उधर का आंसर आया मेरे पास कितना बच्चों 6। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो एक कहानी तो ये होती है। एक कहानी कैसी आएगी, बड़ी मज़ेदार। मैं आपसे बोलूँगा कि सॉल्यूशन है और किसी अननोन क्वांटिटी के बारे में आपसे बात करूँगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको बच्चों। क्वेश्चन है देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। हमसे कहा गया है इफ x इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड y इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस वाली जो इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो दे रखा है इसका सॉल्यूशन है क्या। x तो कितना है 2k माइनस 1 और y कितना बच्चों k। हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यार सीधी सी बात है k ही तो निकलेगा, क्योंकि x भी k पे डिपेंड कर रहा है, y भी k पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे k ही निकलेगा, और क्या निकलेगा। तो पुट करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा बच्चों। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स कितना है 2k माइनस 1, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। जब भी 2 टर्म्स होती है ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस 5 इंटू क्या बच्चों y, y कितना है k, एक ही टर्म है, ऐसा का ऐसा लिख दिया 5k माइनस 7 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी कहानी। 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 इक्वल टू 0। 6k में से बच्चों 5k जाएगा, k बचेगा, ये माइनस का 3, ये माइनस का 7, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, k माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस का 10 बच्चों उधर जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 10 आ गई। ये हो गया हमारा काम खत्म। तो बेटा इस तरीके से हमारे को दिया जाएगा पर्टिकुलरली कुछ भी कि यार ये ऐसी कहानी है, तो आप बताइए कि k की वैल्यू क्या आएगी। अब आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेके आ रहा हूँ। तो बेटा अब अपन बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, चलो, वो है ग्राफ के बारे में। अब जो अपना टॉपिक आएगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चंस जो है वो इस पे बेस्ड है ज़्यादा, तो वो अपन एक साथ करेंगे। बाकी और जितने भी क्वेश्चन थे बेटा वो उस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो फिर मैंने छोड़ दिया उनको कि बार बार वही सेम क्वेश्चन बनेंगे। एक्स की वैल्यू दूंगा, वाई की वैल्यू दूंगा, अननोन क्वांटिटी आपसे निकलवाऊंगा। तो वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करेंगे। पहले अपन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ के बारे में आप जिंदगी में जब भी बात करेंगे ना, आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ आपका हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा।
अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पता है ऐसा क्यों होता है? अभी तो आप 9th में तो बेटा आपको ऐसा समझना पड़ रहा होगा कि भैया किसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आएगा, और मैं बना के दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा। हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लेकिन जब आप 11th में आएंगे ना मेरे भाइयों, और आप मैथ्स लेंगे आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके पढ़ने की इच्छा हुई तो मैं आपसे कहा करूँगा, वहाँ पे एक चैप्टर आएगा 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ऐसी कहीं पे भी इक्वेशन लिखी हुई है ना, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए कहा जाता है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। फिक्स है कहानी, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि भैया कि ऐसा होता है तो क्या इसको आप बता सकते हैं कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है? तो बेटा हम एक कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं और हम उसका ग्राफ बनाते हैं। हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनकर आएगा। तो भेजे में अभी से बात सेट कर लेना कि जब जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर क्या बोलना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब कैसे आएगा, क्यों होगा, वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, मैं आपसे बोलता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू, मैंने बोला बेटा 6 बोला, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, हम नहीं जानते भैया स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं लेके आऊँगा आपके सामने। तो जब भी अपने को किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना हो ना बेटा, तो सबसे पहले तो एक बात अपने भेजे में याद करना कि ग्राफ बनाना है मतलब आपको सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन बोलो या एक्स वाई प्लेन बोलो, बात एक ही है। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और बच्चों ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको बताइए क्या होते हैं, 0,0। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया था। तो पहले तो हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, इसका एक और नाम होता है एक्स वाई प्लेन। फिर क्या करते हैं, जब भी किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, जैसे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बच्चों हमें पता है पॉइंट्स की नीड होती है। तो पॉइंट्स की नीड होती है, तो पॉइंट्स अपन कैसे लेके आएंगे, मैं क्या करूँगा, वही हमारा कॉन्सेप्ट, एक्स की जगह क्या रखूँगा बच्चों, 0 रखूँगा। जैसे ही मैंने एक्स की जगह 0 रखा, एक्स की जगह 0 रखते हैं, इक्वेशन आ जाएगी 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन आ जाएगी 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। एक्स की जगह अगर मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। ये मेरा पहला सॉल्यूशन पॉइंट हो गया। मतलब सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, तो x की जगह 0 रखने पे y2 आया, तो पहला पॉइंट हो गया दोस्तों 0,2। यहाँ पे लिख लेता हूँ, और पॉइंट को ऐसे इंडिकेट करते हैं। कोई सा भी एक हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इंग्लिश लेटर लेंगे, ये लिया और पॉइंट आ गया 0,2। तो पहला पॉइंट आ गया ए पॉइंट है 0,2। जब x 0 रखा तो मेरे पास y कितना है मेरे दोस्तों, 2 आया, ठीक है। अब की बार क्या करूँगा बेटा, अब की बार मैं y को 0 करना चाह रहा हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं y को 0 कर दूँ। जैसे मैंने x को 0 किया तो y निकला। अब मैं y को 0 करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं y को 0 करूँगा, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, पॉइंट्स आपकी इच्छा पड़े जो आप ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमारा दिल करे जो पॉइंट हम ला सकते हैं। x की जगह 0 रखा, y2 आया, अब की बार y की जगह मैं 0 रखना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं ये काम करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 0, मतलब 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा 3। तो अब जो पॉइंट मिला वो मिला मुझे x3 आया, कब, जब मैंने y 0 रखा है। तो पॉइंट आ जाएगा 3,0, क्योंकि पहले x को बोलते हैं बाद में y को बोलते हैं। तो पॉइंट b आ गया 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को आप कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दीजिए और मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। देखिए ए पॉइंट है 0,2, तो यहाँ पे बेटा 1 आएगा, 2, 3, 4, 5। सेम पिक्चर y पे चलेगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे हम लिखेंगे। पहला पॉइंट है बेटा 0,2, 0,2, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब पॉइंट लाई करेगा किस पे, y एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट होता है 0,2। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बेटा ए पॉइंट आ गया 0,2। उसके बाद पॉइंट b क्या है, 3,0। पॉइंट b है 3,0, x3 है ना, x1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और y तो 0 है।
तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास बी पॉइंट आ गया दोस्तों 3,0। क्या करना है बेटा, किसका चेहरा देख रहे हैं, मिला देते हैं दोनों को, ए को बी से मिला देते हैं। ये मिला है मेरे भाइयों मैंने ए को बी से, मिलाते हैं। इधर भी आगे ड्रॉ कर दो, उधर भी आगे ड्रॉ कर दो, ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन एकदम मज़ेदार दिखे मेरे भाइयों। ये लो साहब, ये इधर, और इसको पीछे भी खींच दो, ये इधर। जैसे ही मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ग्राफ क्या आ गया मेरे भाइयों, स्ट्रेट लाइन। आया ना ज़िंदगी का मज़ा। तो जैसे ही मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मेरे पास ग्राफ क्या आ गया बच्चों, ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। तो हम अलग अलग इक्वेशन लाते रहेंगे और ग्राफ बनाते रहेंगे, और ग्राफ हर बार क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और लेके आ रहा हूँ, आपको देख के मज़ा आएगा बच्चों। ये अपने को क्लियर हो चुका है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है, ग्राफ किसा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको मज़ा आता जाएगा। देखिएगा, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। ये एक पॉइंट दे रखा है मुझे 2,14। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन मुझे बतानी है। मुझसे कहा गया है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, पॉइंट दे रखा है मुझे 2,14। तो पॉइंट का मतलब मुझे सॉल्यूशन पॉइंट दे रखा है, मतलब x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू 14 होनी चाहिए। कहने का मतलब जब मैं x की जगह 2 रखूं तो y की वैल्यू मुझे 14 मिलनी चाहिए। ऐसी मुझे इक्वेशन बनानी है। क्या दिक्कत है यार, मुझे पता होता है कि भैया कहानी सीधी सीधी सी है मेरे पास यहाँ पे मेरे भाइयों, कि x अगर मेरे पास 2 है तो y मेरे पास 14 आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैंने एक सीधी सी इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये लो मज़ा आ गया ज़िंदगी का। मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 16। आप x की जगह यहाँ पे 2 रखिए, जैसे आप x की जगह 2 रखेंगे 2 उधर जाएगा माइनस का, y की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो पहली इक्वेशन तो ये तैयार हो गई। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बतानी है। तो ये बोल रहा है कि 2 तो आप बताओ, चलो ठीक है, एक तो अपन ने बता दी, ऐसे एक और बतानी है। तो भाइयों क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2x प्लस वाई ये कर दिया मैंने मेरे भाइयों, और इक्वल टू में मैंने यहाँ पे कर दिया 18। फिर मुझे मज़ा आने वाला है। मैंने क्या कर दिया, 2 इधर बढ़ा दिया, 2 उधर बढ़ा दिया। x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह 2 पुट करना है। जैसे 2 पुट करूँगा 2 2 जा 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 18। y के साथ 4 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14। ये लो फिर आ गई y की वैल्यू 14। तो पहली इक्वेशन मैंने क्या बनाई बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 16। दूसरी इक्वेशन मैंने क्या बनाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ऐसे में एक और इक्वेशन बना सकता हूँ क्या, आपकी बारी से x को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मेरे भाइयों मैंने कितना 20। जैसे ही मैंने ये काम किया वैसे ही मुझे फिर मज़ा आ गया। क्या, x की जगह क्या रखना है 2 रखना है। जैसे x की जगह 2 रखूँगा 3 2 जा 6, 6 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया भाइयों 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 6, अगेन y इक्वल टू 14। तो मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन ये है कि मैं x की जगह 2 रखूँगा, y मुझे बार बार 14 मिलना चाहिए। ऐसी कितनी इक्वेशन में बना सकता हूँ, तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ। आपने देखा x प्लस वाई इक्वल टू 16 था, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस वाई उधर मैंने 18 कर दिया। जैसे मैंने x को 3 से किया, 3x प्लस वाई उधर मैंने 20 कर दिया। अब अगर आप कहें तो मैं x को क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या कह दूंगा आपकी बार 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई इक्वल टू वहाँ बोल दूंगा 22। और अब की बार कहूँगा x की जगह क्या रखना है 2 रखना है, 4 2 जा 8, 22 में से 8 जाएगा मेरे भाइयों, कितना बचेगा, अगेन 14 बचेगा। आप कहेंगे 4 2 जा 8, 8 प्लस वाई इक्वल टू 22, वाई इक्वल टू 22 माइनस 8, अगेन वाई इक्वल टू 14। तो दिन भर बेटा मैं ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बना सकता हूँ और आपको बार बार मज़ा दिला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास दिन भर यही काम नहीं रह गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ऐसी हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कल के मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था अभी थोड़ी देर पहले भाइयों कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यही जो होती है ना, यही मेरे भाइयों किसकी, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है, और यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमेशा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। तो डायरेक्ट इसके लिए क्या बोलते हैं कि भैया ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स आर देयर, इनफाइनाइट लाइन्स आर देयर। इसका आंसर ये हो गया infinitely many lines, infinitely many lines are there। और why क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती है। थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। जैसे मैंने आपके सामने क्या किया बच्चों, एक पॉइंट बना दिया, कोई सा भी एक पॉइंट बना दिया मैंने आपके सामने। ये मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने एक पॉइंट बना दिया। कोई कहेगा कि सर ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, कोई कहेगा सर ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, कोई कहेगा सर ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, कोई कहेगा सर हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। तो थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वाई का आंसर क्या आएगा बच्चों, वाई का आंसर आएगा थ्रू अ गिवन पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट lines can be drawn, infinite lines can be drawn। एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस जो है बच्चों वो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। ये हो गई हमारी कहानी। अब एक नया क्वेश्चन लेता हूँ मज़ेदार आपके लिए। तो बेटा जो सबसे शानदार क्वेश्चन है ना इस चैप्टर का, वो आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम एक नंबर क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता है बेटा, अपन पहले तो क्या करेंगे, अपन पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद अपन उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस चैप्टर का जो सबसे अच्छा टारगेट है ना, और जो सबसे हाई क्वालिटी क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन यही होता है मेरे भाइयों। यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन पहले अपने को तैयार करनी है, और इक्वेशन तैयार करने के बाद फिर अपन को उसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ठीक है, एक टैक्सी वाला है बेटा, तो उसने चार्जेस जो है ना अपने हिसाब से लगा रखे हैं। सपोज वो टैक्सी वाला मैं ही हूँ, मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। 1 किलोमीटर अगर कोई मेरी टैक्सी में चलना चाहता है ना, 1 किलोमीटर अगर कोई मेरी टैक्सी में चलना चाहता है, तो मैंने पहले से बाउंडेशन कर रखी है क्या, कि भैया 8 रुपये तो देने पड़ेंगे, 8 रुपये तो देने पड़ेंगे। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब आने वाली अपकमिंग डिस्टेंस, जैसे आप 2 किलोमीटर चलना चाहें, 3 चलना चाहें, 4 चलना चाहें। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, मतलब मैं पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करता हूँ। 1 किलोमीटर चलेंगे तो बेटा मैं आपसे उस हिसाब से लूँगा, 2 किलोमीटर चलेंगे तो उस हिसाब से लूँगा, मतलब मैंने फिक्स कर रखा है और चार्ज पर किलोमीटर कर रखा है। एक तो मैंने क्या कर रखा है, भैया फिक्स चार्ज है, मेरी टैक्सी में कोई बैठेगा पैसे देने पड़ेंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो एक तो फिक्स चार्ज है और एक है चार्ज पर किलोमीटर। कहा गया है हमारे से क्वेश्चन में, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी आपने, अगर वो x है और टोटल फेयर y है, टोटल फेयर मतलब टोटल जो किराया टैक्सी में बैठने का, अगर वो y है, तो एक लीनियर इक्वेशन बनाओ सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन के लिए, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो भैया ये तो खुद ही कह रहा है कि डिस्टेंस को x मानना है। अगर ये नहीं कहता तो हमें तो मानना ही पड़ता। तो लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। इसका इतना बढ़िया आपके सामने पिक्चराइजेशन करूंगा कि मज़ा आ जाएगा बच्चों आपको। डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। तो अब आप देखिए भाइयों, आपने क्या देखा, ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करी, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी A to B। जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी मेरी टैक्सी में, वो है AB का मतलब आपने कितना ट्रेवल किया मेरे भाइयों, आपने x किलोमीटर ट्रेवल किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है टोटल डिस्टेंस को अपने को x मानना है। लेकिन मैंने आपसे कह रखा है कि भैया टोटल डिस्टेंस को तो x मान लेंगे और टोटल फेयर को y मान लेंगे। ठीक है साहब, लेकिन कहानी इस तरीके से चल रही है कि शुरुआत का 1 किलोमीटर, जैसे आप यहाँ से सपोज़ यहाँ तक चले, 1 किलोमीटर हो गया सी पॉइंट तक। मैंने बोला भैया इस 1 किलोमीटर के लिए A to C मतलब 1 किलोमीटर, इसके आप मुझे फटाफट से निकाल के 8 रुपीज़ दे दो, 8 रुपये दे दो फटाफट से। 1 किलोमीटर चलते हैं 8 रुपये दे दो मुझे। अब आगे वाली जो डिस्टेंस है ना, उसका अपन देख लेंगे अपने हिसाब से। तो पहले तो आगे वाले डिस्टेंस का पता करना पड़ेगा कि भैया आपने जो अब अपकमिंग डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल करी। वो ट्रेवल करी मेरे भाइयों आपने CB बोलो कि BC बोलो, बात एक ही है। आपने ट्रेवल करी CB कितना आएगा बेटा, टोटल x है,
x में से 1 आप चल चुके हो तो x माइनस 1, क्योंकि टोटल x है और 1 तो आपने ट्रेवल कर ही लिया, तो आपने x माइनस 1 किलोमीटर और ट्रेवल किया। ठीक है भाइयों, x माइनस 1 किलोमीटर आपने और ट्रेवल किया मेरे भाइयों, तो आपको पता लग गया यहाँ पे कि भैया 1 किलोमीटर के तो आपको कितने रुपए देने हैं, 8 रुपये देने हैं, और बची हुई जो डिस्टेंस है उसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। ये जो बची हुई डिस्टेंस है ना, इसके आपको पर किलोमीटर के 5 रुपये के हिसाब से देना है। मतलब ये जो भी वैल्यू है ना, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से, क्योंकि अगर ये 7 है तो 7 किलोमीटर के लिए आप क्या देंगे, 7 इंटू 5। अगर ये 3 है तो 3 के लिए आप क्या देंगे, 3 इंटू 5, क्योंकि चार्ज पर किलोमीटर लग रहा है। इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर में ये मज़ा आता है, जितना ट्रेवल किया उसको पर किलोमीटर का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें पता लग गया कि भैया ये वाली डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। एक काम करते हैं, डिस्टेंस को बेटा ऊपर ही शो करके दिखाते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई थी, x माइनस 1 किलोमीटर। ये हमारी बची हुई डिस्टेंस हो गई थी। यहाँ का हमारा किराया कितना था मेरे भाइयों, यहाँ का हमारा जो फेयर था वो 8 रुपीज़ था। तो बची हुई सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का जो फेयर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा मेरे भाइयों 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। बची हुई डिस्टेंस को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि पर किलोमीटर का चार्ज है 5 रुपये। 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। तो अब आपको मेरे भाइयों A टू B जाना है, तो टोटल जाने के लिए आपको बेटा टोटल रुपीज़ देने पड़ेंगे ना, पूरे रुपए देने पड़ेंगे ना। तो टोटल फेयर को हमने क्या मान रखा है, y मान रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल किराया इक्वल टू टोटल फेयर इक्वल टू शुरुआत के 1 किलोमीटर के 8 रुपये, ये रहे 8 रुपये, प्लस बची हुई डिस्टेंस के पर किलोमीटर के हिसाब से। बची हुई डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 1, पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, 5। 5 को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 से। अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। ये लो मेरे दोस्तों, y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। हम लिखेंगे y इक्वल टू 5x प्लस 3, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा बच्चों, 3 बचेगा। तो y कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया हमारे पास 5x प्लस 3। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे भाइयों y को आप उधर ट्रांसपोज कर दीजिए ताकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें पता लग गया इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। पहले यहाँ पे x की टर्म में था, y किसके टर्म में था, x की टर्म में। हमने यहाँ पे y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, और यहाँ पे हमारी कहानी क्या हो रही बच्चों, यहाँ पे हमारी कहानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। तो मुझे पता लग गया, मुझसे कहा गया है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, लिख दिया भैया मैंने इस इन्फॉर्मेशन के लिए। अब मुझसे कहा जा रहा है इसका ग्राफ बनाओ, तो बेटा मुझे क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, बस मुझे ग्राफ बनाना है। आप देखना, इतना बढ़िया ग्राफ बनाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप भी कहेंगे कि हाँ सर, इससे बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है ज़िंदगी में। देखिएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। भाई ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए तो सीधी सीधी सी कहानी क्लियर है हमारी खोपड़ी में, क्या कि कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, y इक्वल टू 5x प्लस 3, ऐसे लिख देते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये बनाया मैंने मेरे प्यारे प्यारे जवान बच्चों, कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने आपके लिए। कार्टेशियन प्लेन आप जानते ही बेटा, एक्स वाई प्लेन हमारा, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी बेटा वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि इसका ग्राफ बनाओ बेटा। तो सबसे पहला काम तो मैंने इतना शानदार किया, मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ। तो पॉइंट्स लेता हूँ तो एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको बीच में सेंटर में और बनाते हैं, और आपको अप्रोप्रिएट दिखाते हैं। ये लो मेरे दोस्तों, ये इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको ओरिजिन बोलते हैं बेटा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे काम जो कर रहे हैं वो काम बड़ा मज़ेदार है। वो काम ये है बच्चों, देखिएगा, y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे, ग्राफ बनाना है, कोई रोक ही नहीं सकता ग्राफ बनाने से। x की जगह 0 रखें, क्योंकि पहले पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमको ग्राफ बनाना है हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, x की जगह 0 रखा, पुट
x इक्वल टू 0, जैसे x की जगह 0 रखूंगा बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो पहला पॉइंट तो आ गया मेरे पास तैयार है, जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा y आ गया बच्चों मेरे पास 3। तो पहला पॉइंट आ गया ए पॉइंट आ गया 0,3। 0,3 कहाँ पे आएगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट 0 है ना, इसका मतलब कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास a 0,3। हो गई कहानी ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे x1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट तो आ गया a 0,3। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब की बार मैं यहाँ पे x की जगह 1 रख देता हूँ। x की जगह 1 रख दूंगा तो y कितना आएगा, y मेरे पास 8 आएगा। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं मेरे दोस्तों, हम एक काम करते हैं y की जगह 3 रख देते हैं। y की जगह नहीं, वो तो आ ही गया ना हमारा पॉइंट, x की जगह 1 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखते ही जैसे मैंने x के प्लेस पे बेटा 1 रखा, 1 रखते हैं y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। जैसे मैंने x की जगह 1 रखा, 1 रखने पे y की वैल्यू 8 आएगी। तो बेटा पॉइंट तैयार हो गया 1,8, बी पॉइंट तैयार हो गया 1,8। तो पहले मुझे यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा बेटा, फिर 5 बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, 7 बनाना पड़ेगा, और मेरे दोस्तों 8 बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं 8 को बनाने से थोड़ा बच रहा था, क्योंकि फिर वो ग्राफ क्या है कि थोड़ा ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो देखिए मैंने क्या किया, x की जगह 0 रखा, 0 रखने पे y3 आ गया, तो पहला पॉइंट आ गया 0,3। फिर मैंने x की जगह 1 रखा, जैसे x की जगह 1 रखा, 5 बन जा 5, 5 + 3 8, y8 आ गया। तो सेकंड सॉल्यूशन पॉइंट आ गया 1,8। 1,8 को अगर हम प्लॉट करेंगे तो 1 से कहाँ पे जाना पड़ेगा, 8 पे जाना पड़ेगा। ये 1 के रेस्पेक्ट में मैं कहाँ पे चला गया बेटा, 8 पे चला गया। ये 1 के रेस्पेक्ट में मैं 8 पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है बच्चों। ये तो रहा मेरा 0,3 और ये रहा मेरा पॉइंट B 1,8। दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ बेटा, ये मिला दिया, ये देखिए ये मिला है। अब जैसे ही मिलाऊंगा ये इधर से ऐसे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई। ये आपकी स्ट्रेट लाइन एकदम तैयार है बच्चों। तो ठीक है, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो ये इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन आ गया। ये रहा पॉइंट 1,8 और ये रहा आपका पॉइंट 0,3, ये इसका ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो बच्चों देखो, एक और क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ, बिल्कुल जैसा अभी किया था, एज इट इज़ उससे सिमिलर है। इक्वेशन अपने को बनानी है और फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन अब की बार ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना है भाइयों। सलोनी गोज टू द मार्केट विद ₹100 रुपीज़ लेके सलोनी मार्केट में गई एंड बाइज 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। एप्पल खरीदे बेटा उसने 2 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹X पर केजी। 1 किलो के कितने रुपए दे रही बेटा, X रुपीज़ दे रही है। एप्पल के बारे में जब बात चल रही है ना, एप्पल्स के बारे में बात चल रही है, तो हमसे बोला गया है कि भैया ये रेट है X पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम के X रुपीज़ दे रही है सलोनी। सलोनी ने कितना खरीदा बेटा, सलोनी ने 2 केजी खरीदा। तो बेटा अगर सलोनी 2 केजी खरीदेगी तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, X से, मतलब 2X रुपीज़ देने पड़ेंगे एप्पल खरीदने के लिए। उसके बाद आ जाइए, एप्पल के बाद पोटैटो खरीदती है, पोटैटोज। ठीक है, वहां पे कहानी क्या चल रही, एट द रेट ऑफ ₹Y पर केजी। ₹Y पर केजी मतलब 1 किलोग्राम के सलोनी Y रुपीज़ देती है, 1 किलोग्राम के Y दे रही है। तो अब जो भी खरीदेगी, जितना भी खरीदेगी, उसको Y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सलोनी दीदी क्या कर रही, 5 किलो आलू खरीद रही है बेटा, 5 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज। तो 5 केजी खरीद रही, तो 5 केजी के रुपए लगेंगे सलोनी दीदी। तो 5Y देना पड़ेगा, 5 × Y 5Y। इतने तो एप्पल के देने पड़ेंगे, इतने पोटैटो के देने पड़ेंगे, क्योंकि आलू भी ले लिए ना बेटा सलोनी दीदी ने, एप्पल तो खा रही है, आलू भी खा रही है। ठीक है साहब, तो इतना प्लस इतना, ये दोनों देना है और ये दोनों देना है। लेकिन कहानी ये हो गई, एंड हैज़ नो मनी लेफ्ट। दीदी के पास अब कुछ रुपए बचे भी नहीं है, मतलब दीदी ने टोटल जो कुछ करना था वो सब खत्म कर दिया इन 2 आइटम्स पे। इसका मतलब इनका एक्सपेंडिचर मिला के क्या हो गया, 100 रुपीज़। ये है सबसे काम की चीज़। अगर पैसे बच जाते हैं ना दीदी के पास जब तो चक्कर पड़ता। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 2X
प्लस 5y इक्वल टू 100। तो हमने बच्चों इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसका ग्राफ आपको बनाना है भाइयों, थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूँ एक बार और। ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। मैं ग्राफ नहीं बनाऊँगा, ग्राफ मैं ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ। अब आप लोगों को ग्राफ बनाना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है कि ग्राफ कैसे बनता है। बस आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। अगर इक्वेशन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। मैं जो चाहे जैसे करूँ, x की जगह 0 रखूँ। अब यहाँ पे थोड़े बड़े नंबर रखना, अगर आप थोड़े बड़े नंबर रखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। जैसे हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 100। इधर कॉन्स्टेंट बड़ा है ना बेटा, तो इन दोनों नंबर्स को थोड़ा बड़ा रखो। जैसे x की जगह आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर हमने x की जगह 10 ले लिया या हमने x की जगह 20 ले लिया, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे आप x की जगह 10 ले लेंगे ना तो मज़ेदार काम हो जाएगा। x की जगह 10 लेते हैं, कितना बन जाएगा ये 20। आप लिखेंगे 20 प्लस 5y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 100। तो 5y कितना जाएगा, 5y इक्वल टू 100 में से 20 जाएगा, 80 बचेगा। तो y इक्वल टू 80/5 16 आ गया। तो थोड़ा आपके पास मज़ेदार पॉइंट आएंगे। जैसे आपने x की जगह 10 लिया ना, तो x की जगह जब आपने 10 लिया तो y कितना आया बच्चों 16 आया। x की जगह 10 लेने पे y 16 आया, तो पहला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 10,16। ऐसे ही आप क्या कर दीजिए, अब की बार x की जगह 10 की जगह 15 ले लीजिए या फिर 20 ले लीजिए, जो भी आपका दिल करे। और ग्राफ बनाना, ग्राफ आपका 1 नंबर ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद अपना लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है मेरे भाइयों, वो भी बड़ा सिंपल है। वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो आपके पास 9th क्लास में जिस तरीके की पिक्चर है, बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा बेटा। आपको कई बार ऐसा कहा जाएगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखना एग्जांपल से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4। कभी तो आपको x की वैल्यू गिवन होगी, कभी आपको y की वैल्यू गिवन होगी। सेम क्वेश्चन में आपके सामने कर देता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4, कभी तो यूँ कहा जाएगा, कभी आपसे कहा जाएगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4। ये पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4, 4 की जगह 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे मैं चाहूँ तो यूँ भी लिख सकता हूँ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिख सकता हूँ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3। 3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, सेम चीज़ वहाँ पे भी हो सकती है। ध्यान क्या देना है बच्चों, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब आने वाली है। अगर x की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू किसकी दे रखी है बेटा, x की, कुछ भी नहीं है, y कुछ भी नहीं पता, सीधा अगर x की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 3, इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आएगा। अगर x की वैल्यू दे रखी है कुछ भी, x इक्वल टू a, कुछ भी हो सकता है, a कोई सा भी नंबर हो सकता है, ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x की वैल्यू दे रखी है तो ग्राफ आएगा बेटा y एक्सिस के पैरेलल। जैसे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दिया x इक्वल टू a कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो x इक्वल टू a का जो ग्राफ होता है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर आपको y की वैल्यू दे रखी है, जैसे सपोज यहाँ पे b लिख दिया, जैसे यहाँ a लिख दिया, यहाँ पे b लिख दिया, b भी कुछ भी अननोन हो सकता है, तो y इक्वल टू b का जो ग्राफ आएगा दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब अगर x दे रखा है ना तो ग्राफ आएगा y के पैरेलल, और अगर y दे रखा है तो ग्राफ क्या आएगा बेटा, x के पैरेलल। और ग्राफ का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो आएगी मेरे भाइयों y एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे ग्राफ जो आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन जो आएगी वो आएगी x एक्सिस के पैरेलल। ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखना मज़ेदार काम, देखिए कोई सा भी एक अपन लेते हैं। जैसे मैंने बात करी यहाँ पे x इक्वल टू 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे कहा कि सर जी x इक्वल टू 3 का ग्राफ बना के बताओ। मैंने क्या कहा, बेटे पहले कार्टेशियन प्लेन बना ले। आपने कहा बना लिया सर, ये तो आ गई x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस, और सर जी ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ओरिजिन। x इक्वल टू 3, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है। तो आप क्या कहेंगे, x इक्वल टू 3 चाहिए, तो इसका मतलब सर पॉइंट तो लाने पड़ेंगे। तो बेटा x इक्वल टू 3 के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो x की तो वैल्यू फिक्स हो गई 3,
एक्स तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो फिर चेंज कौन हो सकता है? वाई, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं आएंगे आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो आप क्या कहेंगे कि हमारा एक्स तो कांस्टेंट हो चुका है, वाई चेंज होता रहेगा। तो पहला पॉइंट 3,0, फिर आप लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। जैसे ऊपर गए वैसे ही नीचे आ जाएंगे। 3,-1, 3,-2, 3,-3, 3,-4, 3,-5। और इन सब पॉइंट्स को मिला दीजिए मेरे दोस्तों। ये मैंने मिला दिया और ये मेरी ज़िंदगी में मज़ा आ गया। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। दैट इज़ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि x तो कांस्टेंट हो चुका है, x तो अब चेंज हो ही नहीं सकता, चेंज सिर्फ y होता रहेगा। y पॉजिटिव नेगेटिव जो आप लेना चाहें, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ये 3 की जगह -3 होता तो ग्राफ इधर बन जाता। यहाँ पे x माइनस बने, या -2 है या -3, तो ग्राफ सीधा ऐसा बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन निकाल देंगे जो 3 से पास हो रही है, -1, -2, -3। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -3। ये हो गई हमारी कहानी। जैसे हमने इसके बारे में बात करी वैसे ही अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा किसके? y के बारे में। तो देखिए अब की बार इसका ग्राफ बनाना है, सबसे पहले तो वही कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। बना दिया बच्चों, ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया हमने कार्टेशियन प्लेन। अब आप देखना मज़ा आने वाला है आपको। आपने क्या देखा? ये तो x एक्सिस है, ये देखा आपने y एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है साहब, y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। अब की बार y कांस्टेंट हो चुका, y इक्वल टू 3 का बना रहे तो y कांस्टेंट है, तो y 3 कहाँ पे होता है? पहली बात तो y 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है भैया, आप इसे पता है कि y इक्वल टू 3 का जो ग्राफ है, मैंने आपको अप्रोच बताई थी, वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। देख लीजिए कैसे आएगा। आपने देखा ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0,3। याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पे है और यहाँ पे x हमेशा 0 होता है, तो ये पॉइंट तो आ गया 0,3। तो हर बार आप क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, y तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमने बोल दिया y इक्वल टू 3। तो आप कहेंगे सर ये 1,3 है, सर जी ये 2,3 है, सर जी ये 3,3 है, ये 4,3 है, 5,3 है। मैं कहूँगा ठीक है साहब मिला दिया, इधर तो मिला दिया। आप कहेंगे सर जी अब आप इधर भी आ जाओ। अब की बार हम बोलेंगे -1,3, -2,3, -3,3, -4,3। मैंने कहा ठीक है साहब इनको भी मिला दो। ये लो भैया स्ट्रेट लाइन, ये मज़ा आ गया। अगर हमें y की वैल्यू दे रखी है तो ग्राफ आएगा बच्चों x एक्सिस के पैरेलल, और अगर हमें x की वैल्यू दे रखी है तो ग्राफ आएगा y एक्सिस के पैरेलल। डिपेंड करता है वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे आएगा, वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ इधर आएगा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे क्या होगी कहानी? अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस अबोव ओरिजिन, और अगर नेगेटिव होता तो हम क्या बोलते? बिलो ओरिजिन। तो फिर यहाँ से निकल जाती, यहाँ पे हम बोलते हैं -1, -2, -3। तो फिर ऐसी कंडीशन में ग्राफ मेरे भाइयों ऐसा बनता। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? y इक्वल टू 3 का ग्राफ है, और इसको क्या बोलेंगे? y इक्वल टू -3 का ग्राफ है। ये लो आ गए ज़िंदगी में मज़े, ऐसे होते हैं बेटा। तो ये चैप्टर की तो पूरी रामलीला ख़त्म हुई। ठीक है मेरे भाइयों, बाकी फिर अपन कल मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बच्चों।